हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। जो छात्र क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है? 360 रुपये है। और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है? 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे चुटकियों में। और सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो देखो, कोई एक व्यक्ति दुकानदार के पास गया। उसने कहा, भैया जी हमको 4 कुर्सी तथा 7 मेज दे दीजिए। तो उसने बोला, ठीक है भैया, ले लीजिए और इन दोनों का मूल्य हमको 360 रुपये दे दीजिए। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, और खरीद लेते हैं। तो उसने कहा, भैया जी एक बात और सुनिए, हमको 6 कुर्सी तथा 10 मेज और दे दीजिए। तो उसने कहा है, हमको 520 रुपये दे दीजिए। तो उसने कहा कि इसने तो हमको दोनों के मूल्य एक साथ बताए हैं। अब हम इनका पता करते हैं कि एक कुर्सी तथा एक मेज कितने की पड़ती है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना। माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपये है। ठीक है ना बच्चों? क्या है? एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपये है। फिर उसने क्या करेंगे? एक मेज का मूल्य कितना है? y रुपये है। ठीक है ना बच्चों? मान लिया है कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है तथा एक मेज का मूल्य कितना है? y रुपये है। ठीक है बच्चों? अब देखो, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त लिखेंगे और एक लाइन पढ़ेंगे। क्या लाइन? एक लाइन पढ़ेंगे यहाँ तक। क्या कह रहा है? 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है? 360 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है? 360 रुपये है। तो देखो, 4 कुर्सियों का मूल्य कितना और 7 मेजों का मूल्य कितना है? 360 रुपये है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। एक मेज का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो 7 मेजों का कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। देखो, इन दोनों के मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं? 360 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं? क्योंकि इन दोनों के टोटल करके दिए हैं तो क्या आएगा? प्लस का निशान आएगा। कितने रुपए दिए हैं? 360 रुपये दिए। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दे देंगे। अब देखो, दूसरी लाइन पढ़ेंगे। दूसरी लाइन पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त लिख देंगे। तो क्या कह रहा है दूसरी लाइन? और एक कुर्सी 6 कुर्सियों कितना है? और 6 कुर्सियों। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 कुर्सियों तथा क्या कह रहा है? 10 मेजों। 10 मेजों का मूल्य कितना है? 520 रुपये है। मूल्य कितना है? 520 रुपये है। ठीक है ना बच्चों? बड़े ध्यान से देखिए। तो देखो, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है तो 6 कुर्सियों का क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। एक मेज का कितना है मूल्य? y रुपये है। तो 10 मेजों का कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा।
इन दोनों को इकट्ठे उसने कितने रुपए दिए हैं बच्चों? 520 रुपए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 520 रुपए। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखिए। देखो ना, इसमें y के मान समान है ना x के मान समान है, दोनों मान समान नहीं है। तो जब एक या y के या x के मान समान होते हैं तभी x या y का मान निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या x के मान समान करेंगे या y के मान समान करेंगे, ठीक है ना। अगर देखो x के मान समान करोगे तो क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 1 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर देखो y के मान समान करोगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y के मान समान करते हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका करेंगे, 10 का गुणा, ठीक है ना। और तथा समीकरण 2 में, ठीक है ना बच्चों, समीकरण 2 में किसका गुणा होगा, 7 का गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा कर तथा समीकरण नंबर 2 में 7 का गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 1 में, इसमें समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करना है, 10 का। तो 10 का गुणा करते हैं इसमें, तो 10 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 x आ जाएगा। 10 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 y हो जाएगा। और 10 का गुणा किससे करना है, 360 से, तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या है, समीकरण नंबर 2 में किससे करना है, 7 से गुणा करना। तो 7 का गुणा करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा, 7 छम 42 x हो जाएगा। फिर 7 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 y हो जाएगा। अब 7 का गुणा किससे करना है, 520 में। तो 7 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 14 की कितना आएगा, 4 हाथ में कितना रहेगा, 1, 7 पना 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना आ जाएगा, 3640। और समीकरण नंबर इसको 4 दे देंगे। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, देखो जी मान समान तो हो गए लेकिन जी कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। तो देखो अगर जैसे 10 और 10 हैं, प्लस के हैं जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 10 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना बच्चों, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्लस प्लस के हैं इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर चिन्ह पलट जाते हैं, जे प्लस का है तो जे क्या हो जाएगा, माइनस का। जे भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। जे भी क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि जे प्लस का है। अब जे वाले निशान काम नहीं करेंगे, जे नीचे के काम करेंगे। तो देखो जी यहाँ पर माइनस की संख्या कैसी है, बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। जिसका निशान आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पर 42 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 x बचेंगे। यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी जे संख्या बड़ी है, ये माइनस की है, तो चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। 3640 में से 3600 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो देखो यहाँ पर माइनस से जे माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो जे गुणा में है तो इस साइड क्या में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 40/2। अब 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, निकल के 20 आ जाएगा।
तो अब क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में, जिसमें आपका मन करे। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x का मान। तो ध्यान देख लीजिए ध्यान से, क्या है समीकरण नंबर 1, 4x प्लस 7y बराबर 360 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 4x प्लस 7y बराबर कितना है, 360। तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गुणा होगा इससे तो कितना हो जाएगा, 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y बराबर 360 माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे 360 में से 80। तो 7y बराबर देखो यहाँ पर कितना आएगा, 0, एक इससे ले लेंगे तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। अब जो गुणा में है यहाँ पर तो साइड क्या में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए बड़े ध्यान से, y बराबर 280 बटा 7, 7 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 यानी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो देखो y का मान कितना आया है, 40, और x का मान कितना आया है, 20। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक कुर्सी का मूल्य कितना था, x रुपये, तो x का मान कितना आया, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य कितना माना है, 22 रुपये। तो इसका मान कितना आया है, इसका मान कितना आया, 40 आया। तो एक मेज का मूल्य कितना है, 40 रुपये, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।